नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। आज आप लोग को हम जो चर्चा करेंगे वो शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है। तो शास्त्रीय भाषा वह भाषा होती है जिनका एक स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा हो, जिसमें प्राचीन लिखित साहित्य का एक बड़ा भंडार हो, और ख़ास बात जो इसकी है, ऐसी भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से लेके 2000 साल पुराना होना चाहिए। तो ऐसी भाषाओं को भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय जो है, कल्चरल मिनिस्ट्री है, वो क्या करता है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 7500 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें भारत के संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो अनुसूची 8 में है, या हम लोग संविधान के कह सकते हैं कि जो भाग 17 में है, अनुच्छेद 120 से लेकर 210 के बीच में है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें से भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने भारत की 11 भाषाओं को क्या किया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं उसके बारे में जो अगर हम कुछ मुख्य फैक्टों को देखें, मुख्य चीज़ों को देखा जाए कि शास्त्रीय भाषा हम लोग किसको मानना चाहिए, तो या इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमको जानना चाहिए। तो समानता इनका क्या होता है, शास्त्रीय भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व होता है, और कई शास्त्रीय भाषाएं यद्यपि अपने मूल रूप में नहीं बोली जाती हैं, लेकिन ये आधुनिक भाषाओं एवं संस्कृतियों को प्रभावित करती हैं। तो भारत में जो संस्कृत मंत्रालय है वो शास्त्रीय भाषाओं की उपाधि देता है। भारत में वर्तमान में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसमें खास बात देखिएगा, जो तेलुगु भाषा है अपनी गीत्यात्मक सुंदरता के लिए जानी जाती है। कभी कभी आप लोग में क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में जो कहा जाता है कि शास्त्रीय भाषा की जो शुरुआत हुई, शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की जो शुरुआत हुई, वो 2004 से होती है। और जो पहली भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो तमिल भाषा थी। और तमिल जानते हैं जैसा कि एक प्राचीनतम, भारत की एक प्राचीनतम भाषा, भारत की क्या, ये दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। 2005 में क्या होता है, संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जो संस्कृत है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है, उड़ीसा को 2014 में, और 2024 में 5 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, जिसमें क्या है, बंगाली है, मराठी है, पाली, प्राकृत और असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार कुल कितनी भाषाएं हो गई, 11 भाषाएं हो गई जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने से लाभ क्या होता है, तो शास्त्रीय भाषाओं से प्राप्त विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की संभावना होती है, उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना में सहायता मिलती है, और प्रख्यात विद्वानों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरशिप का भी मौका मिलता है। तो इसलिए शास्त्रीय भाषाओं के क्या होता है, जो दर्जा जिन भाषाओं को मिलता है उसका हमको एक लाभ प्राप्त होता है। आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।